हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर ना मीडिया का ध्यान जाता है और ना लोगों को पता होता है, लेकिन आज सोशल मीडिया है तो ये चीजें आप तक पहुंचाने का हमारा यही प्रयास रहता है। दोस्तों, बांग्लादेश में क्या हुआ आप सभी को मालूम हो। अमेरिका ने की डीप स्टेट ने क्या किया और उसके बाद नेपाल में क्या किया, श्रीलंका में क्या किया। अब दोस्तों, सवाल ये होता है कि अमेरिका को ऐसा क्या है बांग्लादेश में कि वो वहां रिजीम चेंज कराई। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिका के लगभग 800 एयर बेस हैं, सब जगह उसका कंट्रोल है, लेकिन बस यही जगह उसकी रह रही है जहां पर उसका कंट्रोल नहीं है, भारत की वजह से। तो यहाँ पर दोस्तों वो अब से कोशिश नहीं कर रहा, 1970 से कोशिश कर रहा है। और वो क्या चाहता, क्या है, वो चाहता है यहाँ पर एक क्रिश्चियन देश बन जाए छोटा सा, जिसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश से लिया जाए और कुछ हिस्सा इंडिया से लिया जाए और कुछ हिस्सा म्यांमार से लिया जाए। ये 1970 से वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि मिजोरम में, मणिपुर में आज की डेट में क्रिश्चियनिटी 90% 80% तक है दोस्तों। तो अमेरिका की चाहत ये है कि वहां पे वो एक छोटा सा एक क्रिश्चियनों का देश बनाए, जहां से वो इंडिया और चाइना पूरे दक्षिण एशिया को कंट्रोल करे। लेकिन ये बात भारत बहुत अच्छी तरीके से जानता है और उसने इसी वजह से बांग्लादेश की जो शेख हसीना थी उससे सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा और उसने नहीं दिया तो उसकी गवर्नमेंट चेंज करा दी, वहां पे अपना पपेट बैठा दिया दोस्तों, मोहम्मद यूनुस। अब सवाल ये उठता है कि अभी सूचना मिली है कि अमेरिका के आर्मी बांग्लादेश में पहुंच चुकी है। अमेरिका की आर्मी दोस्तों क्यों पहुंच रही है, उसका मेन कारण है म्यांमार। उसके मेन 3 कारण है। पहला कारण है, अमेरिका ये सोचता है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से ड्रग्स जो होती है, ड्रग्स बहुत पैमाने पर होती है और वो ड्रग्स अमेरिका पहुंचती है, ऐसा उसका कहना है, जबकि ये बहाना है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, वो दक्षिण एशिया में भारत और चाइना को कंट्रोल करने के लिए उसको कहीं ना कहीं जगह चाहिए, जो उसको जगह नहीं मिल रही है। और जो सबसे मेन कारण है जिस पर किसी की का भी ध्यान नहीं है, वो है दोस्तों म्यांमार, यानी जिसको पहले बर्मा बोलते थे। म्यांमार के अंदर रेयर अर्थ बहुत है दोस्तों। और अमेरिका की आदत है किसी देश पर जाना, वहां अगर कोई भी काम की चीज है तेल पर कब्जा करो, रेयर अर्थ है रेयर अर्थ पर कब्जा करो। तो म्यांमार के अंदर वो रेयर अर्थ पे उसकी गंदी निगाह है। लेकिन वहां पे दोस्तों आप घबराइए मत, वहां पे इंडिया भी सावधान है और भारत भी वहां के रेयर अर्थ है उन पे कंट्रोल चाहते हैं। अब रेयर अर्थ होता क्या दोस्तों, रेयर अर्थ दुर्लभ होते हैं मृदा तत्व, 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह होता है दोस्तों, जो अपनी दुर्बलता के कारण नहीं बल्कि पृथ्वी में की पपड़ी में वो मिलता है और उसकी प्रोसेसिंग इतनी टफ होती है, इतनी टफ होती है, उनको निकालना और शुद्ध करना जटिल होता है, महंगा होने के कारण उनको रेयर अर्थ कहा जाता है। रेयर अर्थ मोस्टली 17 तत्व होते हैं। तो इनका उपयोग दोस्तों आज के जमाने में जिस देश के पास रेयर अर्थ है वही पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा, और इसी की लड़ाई चल रही है। रेयर अर्थ अफ्रीका में भी है, चाइना के पास बहुत है। तो म्यांमार में जो रेयर अर्थ है उनको इंडिया कंट्रोल करना चाह रहा, चाइना कंट्रोल करना चाह रहा और अमेरिका। लड़ाई इस समय वर्चस्व इन्हीं तीनों देशों का, और आने वाला टाइम भी इन्हीं तीनों देशों, क्योंकि जो भी वर्ल्ड की सुपर पावर बनेगी दोस्तों वो वही बनेगी जो रेयर अर्थ पर कंट्रोल करेगी। अमेरिका बांग्लादेश में आके बैठ गया और इंडिया भी यहाँ पे बहुत स्मार्ट मूवमेंट किया दोस्तों। चाइना की जो गवर्नमेंट है वो जो म्यांमार की सेना है उसको सपोर्ट करती है। वहां पे एक विरोधी गुट है जिसको रखाइन आर्मी बोलते हैं, वो एक्चुअली बौद्ध है, जो हिंदुओं पे रोहिंग्या अत्याचार करते हैं या बौद्धों पे अत्याचार किया, उनके खिलाफ एक आर्मी बनी है जिसको रखाइन आर्मी बोलते हैं। और उनका लगभग 30 से 35% पे उनका म्यांमार में कब्जा है, उसको इंडिया सपोर्ट करता है दोस्तों। इधर बांग्लादेश में अगर
अमेरिका ने अपनी आर्मी उतारी है, तो यहाँ पे इंडिया ने भी म्यांमार में आर्मी अपनी उतारी है, और रखाइन जो फोर्सेज है उनको पूरा कोऑपरेट दिया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों इंडिया ने एक अपना पोर्ट भी डेवलप किया है। जी हाँ, उस पोर्ट का नाम है दोस्तों म्यांमार के अंदर सिटी सिटी पोर्ट, एक सिटी सिटी पोर्ट है। और ये हमारा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, KKMTP बोलते हैं इसके लिए। ये दोस्तों भारत ने 2016 में बनाया था, क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड की सुपर पावर बनना, तो सुपर पावर बनने के लिए आपको दुनिया में जहां जहां भी आप समुद्र इंडिया के पास इतना है वहां पर अपने बंदरगाह लेने पड़ेंगे, और वहां पर अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। भारत के पास इंडो पैसिफिक में, दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जिसके पास उसके नाम से महासागर है, तो भारत को हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा एरिया बहुत है, 11,000 किलोमीटर का हमारा समुद्री मार्ग है। तो यहाँ पे इंडिया ने इससे दो फायदे दोस्तों, ये म्यांमार को राखीनी राज्य की राजधानी सितवे से जोड़ता है। ये भारत संचालन करता है इसको। इस परियोजना के पूर्वोत्तर के राज्यों को ये सड़क और जलमार्ग से जोड़ता है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सितवी जो पोर्ट है वो इंडिया के लिए बहुत, ये भारत का पहला दूसरा पोर्ट है जो इंडिया से बाहर भारत ने एक्वायर किया। अभी तो बहुत कर लिए, ये 2016 में डेवलप किया था। तो सितवे बंदरगाह जो कालादान नदी से पलाटवा तक और फिर जेरिनपुराई मिजोरम को सड़क मार्ग तक जोड़ता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहाँ पर खेल चल रहा है रेयर अर्थ को प्राप्त करने का। अमेरिका इस कोशिश में है कि म्यांमार के अंदर जो रेयर अर्थ है उनको हम कंट्रोल करें, और भारत उसको कंट्रोल करना चाहता है। तो भारत यहाँ पे बहुत मजबूती के साथ है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को वो काट दे और काट के एक अलग क्रिश्चियन राज्य बनाए, लेकिन हिंदुस्तान ऐसा होने नहीं देगा। और अगर अमेरिका ने और डीप स्टेट ने, CIA ने ऐसी कोशिश करी, तो दोस्तों फिर हमको भी आता है शतरंज खेलना, और हम अमेरिका के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका दोस्तों सुपर पावर था, अब नहीं है। और ये बात वो अच्छी तरीके से जानता है कि उसको चुनौती इस समय चाइना और इंडिया से, दोनों से मिल रही है। वर्ल्ड की ये 3 सुपर पावर की लड़ाई है, इन्हीं के अंदर है। तो भारत ने भी अपनी प्रेजेंस धीरे धीरे मजबूती से बढ़ाना शुरू कर दिया। तो रखाइन आर्मी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी जिस हिसाब से खुफिया एजेंसियों के द्वारा एक खबर मिली है कि आर्मी उतार दिया है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश की जो आर्मी है वो दुनिया की सबसे अनट्रेंड आर्मी है, उसका कोई काम ही नहीं है। तो अमेरिका वहां क्या कर रहा है? अमेरिका का उद्देश्य यही है कि उनको ट्रेंड करना, और दूसरा उद्देश्य उसका ये है कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ गलत कराने का मतलब है नागा कुकी का जो संघर्ष है उनको हथियार प्रोवाइड कराना, ड्रग्स कराना, पैसे से उनकी हेल्प करना। और इंडिया इस चीज के लिए, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल रेडी है। और म्यांमार के अंदर हमने रखाइन आर्मी के साथ मिलकर एक ऑपरेशन भी चला रखा है, वो रेयर अर्थ हम लेंगे, और वहां पे अमेरिका की कोई भी प्रेजेंस है उसको भारत मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि भारत और चाइना भी ये नहीं चाहता। हमको इतना दिक्कत नहीं है जितना चाइना को दिक्कत है, चाइना को हमसे 1000 गुना दिक्कत है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर बैठकर पूरे दक्षिण एशिया को कंट्रोल करना चाहता है, जैसे कि उसकी आदत है। लेकिन यहाँ वो भूल गया कि यहाँ पे हिंदुस्तान ऐसा नहीं करने देगा। और हम अभी अमेरिका को कितनी चोट पहुंचा चुके हैं ये बात आप अच्छे से जानते हैं, कि हमने उसके डॉलर का क्या हाल किया हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप और CIA और डीप स्टेट पूरा दम लगाए हुए हैं बांग्लादेश में। तो दोस्तों बांग्लादेश म्यांमार एक अखाड़ा बन गया इस समय युद्ध का, और उस अखाड़े के 3 पहलुआन हैं। कौन? हिंदुस्तान, अमेरिका और चीन। और तीनों की ही नजर रेयर अर्थ मटेरियल पे है, और वो रेयर अर्थ मटेरियल हिंदुस्तान ले रहा है, और उसके अड़चन कोई भी आएगी उस अड़चन को हम अच्छे से निमट सकते हैं दोस्तों। हमारी गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक सशक्त है दोस्तों। हमें सुपर पावर बनना, और अगर हमें सुपर पावर बनना है तो ये चीजें हमको आना पड़ेगा फ्रंट पर। अब हमको ग्लोबल लीडर दुनिया मान चुकी है कि हिंदुस्तान एक ग्लोबल
पावर है, लेकिन हम किसी एक देश की चौधराहट दोस्तों नहीं चलने देंगे, चाहे अमेरिका हो या चीन हो। भारत की सीधा रणनीति है, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, लेकिन रेयर अर्थ हम अमेरिका को ले जाने नहीं देंगे किसी भी कीमत। वो हिंदुस्तान के हैं, और अगर अमेरिका वहां अपना खेल खेल लो, ये शतरंज का खेल है, जिसके अंदर दम है वो ले लो। तो हमारी इस पर निगाह है दोस्तों, और इंडियन आर्मी और इंडियन इंटेलिजेंस बिल्कुल रेडी है, और ये मम्यार के अंदर जो भारत को किस सपोर्ट करती है रखाइन आर्मी, उसको फ्लॉप करना चाहते हैं, वो हो नहीं सकता है। इंडिया गवर्नमेंट का उसको पूरा सपोर्ट है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी आर्मी उतार के इनको तहस नहस भी कर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक्स और कमेंट्स किया करें, और प्लीज शेयर जरूर किया करें दोस्तों, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आपसे हम मोटिवेट होते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।